गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। सत्संग के कुछ पावन क्षणों में हम बैठे हैं। गुरु की कृपा से हमारे जीवन में हम क्या कमा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, इस बात को अपने जीवन में, आचरण में, अभ्यास में उतारने का बड़ा सुंदर मौका हमें मिला है। मनुष्य जीवन की, हमारे और आपके इस जीवन की बड़ाई सिर्फ इस बात के लिए की गई है कि दुनिया में हम इस कर्म जगत में, चाहे हमें कितने ही संसार के भोग भोगने पड़े, दुनिया के सारे सुख और दुख के भोग भोगने के साथ हम अपने जीवन में इससे भी कुछ विशेष, कोई ऊंचा काम जीवन में करने के लिए सक्षम है। जब हमें अपने जीवन में ये बात समझ में आ जाए कि हम संसार में सिर्फ सुख और दुख भोगने के लिए नहीं आए, हम अपने जीवन में इससे कुछ अतिरिक्त अपने जीवन में सच्चे साधन के लिए, नाम की कमाई के लिए जीवन जीना शुरू करते हैं, तभी इस मनुष्य जीवन की सही मायनों में उपयोगिता सिद्ध होती है। पर यह बात आसान नहीं है। आपने देखा होगा, कहना आसान है कि मनुष्य जीवन में हम गुरु से जुड़ गए, नाम ले चुके, पर हम अपने जीवन में 24 घंटे मन और माया के प्रभाव में इतनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं। अगर हम अपने ही जीवन को झांक कर देखें तो हमारा जीवन हमें अभी तक क्या सिखा चुका है, इस बात की परख हो सकती है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, तुम्हें संत मिल गया, गुरु मिल गया, इस बात की पहचान दुनिया के स्तर से नहीं हो सकेगी। आप कैसे कहोगे कि मैंने किसी सच्चे महापुरुष से जीवन जोड़ने का सौभाग्य पा लिया? बाहर से ना कोई आपका रूप रंग बदलेगा, ना आपके कपड़े बदलेंगे, ना आपके बाहरी मान सम्मान, रुतबे में, सांसारिक वस्तुओं में कोई बदलाव होगा। संत से मिलने की पहचान यह है कि आपका मन बदलने लग जाएगा। आप अपने जीवन में क्या प्राप्त कर चुके हो, उसकी शुरुआत आपके मन से होगी, आपके अंदर स्वभाव से होगी। इसलिए महाराज जी एक बात कहा करते थे, धर्म न धर्म पुस्तकों में है, धर्म न धर्म स्थानों में है, धर्म आचरण है। आपको गुरु मिल गया, आपका आचरण कैसा है, आपके मन की गति क्या है, ये बात आपको आपके धर्म की समझ देगी। मैं कई बार बहुत से प्रेमी सत्संगी भाई बहनों से मिलता हूं, तो वो कई बार एक बात कहते हैं, हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, हम 40 साल के नामदानी हैं, 50 साल के नामदानी हैं। इस बात का क्या अर्थ हुआ कि हमने 40-50 साल गुरु की शरण में बैठ करके बहुत कमाई की होगी। एक व्यक्ति जो आज आया, उसके मुकाबले हम 50 साल का अनुभव लेकर के बैठे हैं, तभी तो हम ये कहेंगे कि हम दूसरे की अपेक्षा ज्यादा पुराने, ज्यादा अच्छे हैं। हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमने 50 साल संत की शरण में गुजार दिए? हुजूर कहा करते थे, सिर्फ आचरण इस बात का तुम्हारा सही पैमाना सिद्ध करेगा। और आप आचरण को कैसे पहचान सकते हैं? मैं हमेशा एक छोटी सी परख कहता हूं, आप हमेशा अपने ऊपर ये अपना करके देखना। जब आप बाहर समाज में लोगों के सामने बैठेंगे तो आपका मन अहंकार के कारण आपको सच नहीं बोलने देगा। अगर कोई सत्संगी आ जाए तो हमारे मन में एक प्रतिबद्धता रहती है, मजबूरी रहती है झूठ बोलने की। कोई आपसे पूछे, भाई कितना वजन करते हो, तो शर्मिंदगी है, क्या कहें, ज्यादा बोलना पड़ेगा, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। कोई पूछे कि कितनी सेवा करते हो, तो बड़ी मजबूरी है, क्या कहें, थोड़ी सी भी नहीं करते।
तो मजबूरी में ज्यादा बोलना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्थाएं कई बार झूठ बोलने पे बाध्य करती हैं। आपको दिखावा, छल, कपट, तरह तरह की ऐसी चीजें करने पर बाध्य करती हैं जिसमें आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। पर सच्चाई वहां आपको नहीं दिखेगी। सच्चाई आपको वहां दिखेगी जहां आप एकांत में होंगे। जब आप घर में कोने में बैठे हो, कोई आपको देखने वाला ना हो, आप आंखें बंद करो, आप मन में झांक कर देखो मन क्या कर रहा है, और आपको पता चल जाएगा आप कितने पुराने सत्संगी हो। अगर मन आपका निंदा, चुगली, द्वेष, बुराई, मन आपका तरह तरह की चिंताओं में ग्रस्त है, मेरा कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे रोग लगे हैं, बीमारी है, मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, अनगिनत बातों से आपका मन भरा हुआ है और आपको भरोसा नहीं हो रहा। आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि आपके जीवन में जो होगा अच्छा होगा, जो होगा उस प्रभु की मौज में होगा, जो भी होगा वो परमात्मा आपको बनाने के लिए करेगा। अगर आपको कष्ट हुआ वो भी प्रभु की इच्छा, अगर आपको सुख हुआ वो भी प्रभु की इच्छा। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप समझ रहे हैं मन आपको कितने समय से छल रहा है, मन कितने समय से आपको धोखा दे रहा है कि तुमने बहुत नाम कमाया है, पर असलियत में मन संसार की चिंताओं का बोझ इकट्ठा कर करके आपको संसार का गुलाम बना करके संसार के अधीन रखता है। और मैं आपको सच बताऊं, आपको शायद यकीन ना हो, अगर 100 लोगों ने गुरुजी से नाम लिया होगा तो 99 लोग ऐसे होंगे जो आज भी अपने मन को झांक कर नहीं देखते हैं। कबीर साहब एक बात कहा करते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं संसार में बुराई देखने निकला और मैंने क्या देखा? मैंने देखा सारा संसार बुरा, सब लोग बुरे, सब बुराई कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। हम जब भी देखते हैं दूसरे से अपने आप को ऊंचा मानते हैं, दूसरे से अपने आप को बेहतर मानते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये अहंकार तुम्हारे और गुरु के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान का अहंकार है, धन का अहंकार है, मान का अहंकार है, दुनिया की किसी वस्तु का भी अहंकार है, तुम गुरु जी से जुड़ नहीं पाओगे, तुम गुरु से कुछ ले नहीं पाओगे। और सच ये है कि हम जिस दिन आंखें बंद कर कर अंदर झांक कर देखेंगे, हमें अहंकार दिखाई देगा, हमें ये मन की स्थिति दिखाई देगी कि मन हमें पल पल छल रहा है, हमें ये भुलावा दे रहा है कि तुम बहुत समय से गुरु जी से जुड़े हुए हो। हुजूर कहा करते थे, संत तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता है। तुम्हारे अंदर जब भी मन की इस हरकत को देखने का तुम्हें मौका मिले कि मन चिंताओं में, लेन देन में, स्वार्थ में, निंदा, चुगली, बुराई, दूसरे के जीवन के हजारों बुरे कर्म देखने से ही तुम्हें जोड़कर रखा है, विनम्र होना शुरू करो। फौरन अपने मन को गुरु के चरणों में झुकाना शुरू करो। खुद अपने आप को बोलो कि हे गुरु, मैं तो तेरे से जुड़ने आया था, मन कहाँ मुझे संसार में लेकर पटक रहा है, कहाँ दूसरे लोगों के घरों में क्या हो रहा है उसमें उलझा कर बैठा है, चिंताओं में लगाकर बैठा है, मेरे अंदर विश्वास नहीं बना, तेरा भरोसा नहीं बना। जब तक मेरे अंदर ये भाव नहीं बना मैं कैसा हो गया तेरा, मैं तो तेरा हो ही नहीं पाया। कबीर साहब इसी बात को समझाते हैं, कहते संत और शिष्य की गति क्या है? तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। मैं तेरे नाम का सिमरन ऐसे कर रहा हूं कि अब मुझे तेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, सब में तू ही दिखाई देता है। मित्र में तू दिखाई देता है, शत्रु में तू दिखाई देता है, अपने में तू दिखाई देता है, पराये में तू दिखाई देता है। दुनिया के हर एक जीव में, हर एक जंतु में, हर एक प्राणधारी में मुझे अब कोई पराया नहीं दिखाई देता।
महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, नामदेव जी महाराज हुए संत, बचपन से ब्रह्म ज्ञानी थे। 9 साल की उम्र में उन्हें विट्ठल महाराज के दर्शन होते थे, पर उसके बाद भी अंदर से ईश्वर ने कहा कि तुम पूरे नहीं हो, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, गुरु करना पड़ेगा। अब आप विचार करके देखिए, एक ऐसा इंसान जिनको अंदर ईश्वर को साक्षात दर्शन करते हो, वो गुरु के बगैर अधूरा है। आखिर गुरु ऐसा क्या करा देगा? जब बाद में नामदेव जी महाराज ने गुरु धारण किया, गुरु धारण करके एक स्थिति ऐसी पाई, एक कुत्ता उनके घर से रोटी उठा करके भागने लगा, तो नामदेव जी मजबूरन अपने अंदर की स्थिति के कारण कुत्ते के पीछे भाग रहे थे, घी का कटोरा लेकर के। कह रहे थे रोटी सूखी है, मेरे गले से नहीं उतरती, महाराज तुम्हारे गले से कैसे उतरेगी? लोग कहते थे नामदेव पागल हो गया। विट्ठल महाराज अंदर से कहते थे आज तू पूरा हो गया, तुझे जीवों में, पशु में, पक्षी में, जीव जंतु में सिर्फ मैं ही दिखाई देता हूं, तुझे मेरे अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। जीवन का सिर्फ एकमात्र आप आदर्श समझिए। आप मन, बुद्धि, समझदारी, ज्ञान, ध्यान से जितना संसार को समझने की कोशिश करें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, अंदर से अगर शरणागत भाव नहीं आई, अंदर से हम अगर उस प्रभु के आगे झुके नहीं, अगर अंदर से विरह नहीं उपजी, अंदर से हृदय उस प्रभु की याद में 2 घड़ी आंसू नहीं बहाने वाला बना, तो गुरु के ज्ञान से अभी हमने कुछ पाया नहीं है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज सिर्फ एक ही परिभाषा कहते हैं, कहते प्रभु प्राप्ति का जो रास्ता गुरु दिखाने के लिए आता है, वो अहंकार, ज्ञान, ध्यान, समझ बड़े होने से नहीं आएगा। तुम कितने महान हो, इससे वो रास्ता नहीं मिलेगा। तुम कितना उस प्रभु को याद करके अपने अंदर उसकी याद में 2 आंसू बहाते हो, कितना प्रेम उसके लिए उपज जाता है। तुम घर जाओ और तुम्हें दुनिया की किसी चीज की बड़ाई ना लगे, तुम्हारे पास इतनी जमीन है तुम्हारे लिए बेकार रहे, इतना पैसा है किसी काम का नहीं, तुम्हें हर एक चीज में बस एक चीज की कमी लगे कि ये सारी चीजें करके भी मैंने क्या पा लिया, कुछ नहीं पाया। मेरे अंदर विरह उपजने लग गई, मेरे अंदर उस प्रभु की कशिश उपजने लग गई, मेरे अंदर वो प्रभु नहीं मिला, मेरा गुरु मुझे अंदर से नहीं मिला, इस बात के लिए अंदर प्रेम जागने लग गया। हुजूर कहा करते थे, आप किसी भी महापुरुष को उठाकर देखो, मीराबाई, सहजोबाई, पलटू दास, कबीर दास, जिनकी वाणियां हम पढ़ते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, दूसरे संत महात्मा, सबने अपने अंदर इस एकाकी भाव को, इस प्रेम को जीवन में उपजा करके प्रभु को पाया है। और जब तक हमारे अंदर उस प्रभु के लिए ऐसे विरह नहीं निकलेगी, जब आप एकांत में बैठोगे और उसको पाने की तड़प नहीं बनेगी, तब तक आप गुरु जी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो हुजूर कहा करते थे, खोजी बने रहो। हो सकता है तुम्हारे अंदर आज उस तरह की खोज ना हो, पर उसके खोजी तुम्हें बने रहना है। अगर तुम दुनिया की चीजों में उलझ गए तो संसार के आगे गुरु क्या सिखाने आया है, ये बात तुम समझ नहीं पाओगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं सभी भाई बहनों से, मैं कहता हूं नाम लेने आए हो, नाम लेने के लिए बस एक शर्त रखो, गुरु की जब भी याद करो तो बेईमानी मत करना। अभी कल मुझे एक बहन जी मिली, मैंने जब नाम के समय उनसे बोला नाम तो ले रही हो, बेईमानी मत करना, तो वो कहने लगी बेईमानी क्या होती है? मैंने कहा तुम आंख बंद करके बैठो गुरु जी का ध्यान करने के लिए और दुनिया की चीजें मांगने लगो, ये बेईमानी होती है। आंखें बंद करी कि मैं गुरु का ध्यान करूं और मांगने लगो कि स्वामी जी मेरे घर में पैसे कम हैं, बीमारी ज्यादा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये सब मांगने लगे तो बेईमानी कर ली गुरु जी से। थोड़ा सा समय निकाला था गुरु के लिए और वहां भी अपना ही सोचा तुमने, वहां भी अपने ही हिसाब से मांगने में लगे रहे, ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर तुम थोड़ा सा नियम एक अच्छा बनाओ कि जितनी देर गुरु जी की याद करो तुम, उतनी देर बेईमानी मत करना, उतनी देर तुम उसके ऊपर छोड़ देना। अगर आंखें बंद करी, याद करनी शुरू करी, तो हे गुरु जो तुझे उचित लगता है, अगर तुझे लगता है कि मुझे कुछ समय जो मैं चाहता हूं वो ना मिले तो मुझे वो मंजूर है,
हे गुरु, अगर तू चाहता है कि मुझे मेरी इच्छाओं से कुछ अलग मिले, वो मुझे मंजूर है। हे गुरु, तू चाहता है मुझे जो मैं चाहता हूं वो कुछ समय ना मिले, वो भी मुझे मंजूर है। जैसे तू चाहता है वैसे मुझे रखना। हुजूर कहा करते थे, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, जब ऐसी करुण पुकार करते हैं, जब ऐसे विनम्र भाव हमारे होते हैं, तब जाकर के हमारा प्रेम बनना शुरू होता है। तो संत हमें संसार में दुनिया की चीजों में उलझाने नहीं आता, हमें विशुद्ध प्रेम करना सिखाता है। उस ईश्वर से, प्रभु से, उस सच्चे ईश्वर से हमारी प्रीति हो जाए, इसके लिए हमारे मन में दुनिया की इच्छाओं से किनारा होना सिखाता है। तो हम जिस गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, उससे हमें सिर्फ एक चीज को मांगने की अरदास करनी चाहिए कि हे गुरु, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम पैदा होने लग जाए। मेरे इस कठोर हृदय में, इस ज्ञान मार्गी हृदय में, जहां मैं हर एक चीज में बुद्धि लगा देता हूं, मुझे कोई बात करता है मैं अपना दिमाग लगा देता हूं, वहां मेरा दिमाग तुम्हारी बात के आगे झुकने लग जाए। सिर्फ विशुद्ध प्रेम हो, मैं तुम्हारी याद करूं और मेरा दिमाग नहीं, मेरा हृदय बोले, मेरे अंदर से तुम्हारे लिए याद पनपने लग जाए। सिर्फ आंसू बोले, अंदर से तुम्हारी याद बने, ऐसा मुझे प्रेम भक्ति दो। हुजूर कहा करते थे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना ये आसानी से हो जाएगा। आपने नाम लिया, आप सोचो घर जाओगे और प्रेम उपजने लगेगा, इतना आसानी से नहीं होगा। इसके लिए आपको कठोर मन को पार करना पड़ेगा। आपका एक कठोर मन आपको 1000 बार बीच में खड़ा करके रुकावट पैदा करेगा। आप जब भजन करने बैठोगे, मन कहेगा करना ही क्यों है, काम तो सब अपने आप बन जाएंगे, गुरुजी तो कह रहे हैं कि सारे काम बन जाएंगे। ये मन बार बार बीच में अड़चन पैदा करेगा, बार बार शरणागत होने से पहले तुम्हें इधर उधर भगाने की कोशिश करेगा। इसलिए इसे आसान मत समझना। जितना ज्यादा तुम गुरु की याद में बैठते हो, दुनिया को हटा कर बैठते हो, उतना ज्यादा ये प्रेम पैदा होता है। तो मैं हमेशा एक छोटी सी चीज हमेशा प्रेमी भाई बहनों को बताता हूं, अगर तुम गुरु के पास गुरु को पाने के लिहाज से आए तो ये काम करना, अगर गुरु को पाने के लिहाज से नहीं आए तो तुम्हारा बैठना ही बेकार है। अभी कुछ दिन पहले मुझे लखनऊ में एक बहन मिली, कहने लगी भैया जी मैं भजन पे बैठती हूँ, मेरा भजन नहीं बनता। मैंने उसको एक बात कही जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, भजन पे क्यों बैठे हो, गुरु जी से नाम क्यों लिया है, पहले इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए। तुम गुरु जी से क्यों जुड़े, अपने आप से 1000 बार सवाल पूछो, मैं गुरु से क्यों जुड़ा जा करके। जब आप ये सवाल पूछोगे तो 10 तरह के जवाब बनेंगे। पहला जवाब बनेगा मेरा घर अच्छा रहे, दूसरा जवाब बनेगा मेरा कारोबार चले, मेरे घर में पैसा आए, मुझे तकलीफ ना हो। जब तक ऐसे जवाब तुम्हारे अंदर से निकले, समझ लेना तुम स्वार्थ के लिए उसके पास आए हो, लेने के लिए आए हो। अगर तुम्हारा लेना देना पूरा नहीं होगा तो तुम कहीं और जाते देर नहीं लगाओगे। अगर तुम्हें कोई ये कह दे तुम तो 10 दिन से गुरु जी के पास जा रहे हो, तुम्हारे काम नहीं बने, आप फौरन दूसरा ठिकाना ढूंढने लगोगे, दूसरी जगह जाने के तरीके ढूंढने लगोगे। हुजूर कहा करते थे, तुम्हें अगर ये पता हो कि तुम संत के पास, ईश्वर के पास किस लिए आए हो, और तुम्हारे अंदर से दुनिया के जवाब ना निकले, तुम्हें ये ना हो कि तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा ये सब चाहिए, तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक प्रेम भाव निकले कि मुझे सिर्फ एक बार उसकी झलक पड़े, एक बार उसके दर्शन हो, एक बार उसकी अंदर से मुझे थोड़ी सी झलक मिल जाए। जब ऐसे जवाब निकलने लग जाए तो हुजूर कहा करते थे, तुम्हारी याद, तुम्हारा ध्यान गुरु की तरफ बढ़ाया हुआ तुम्हारा एक एक कदम सार्थक होने लग जाएगा। उस दिन तुम्हारी याद बनती है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर आप गुरु से गुरु को पाने के लिए आए हो तो आपके तो 2-2 क्षणों में काम बन सकता है। आप चलोगे फिरोगे, याद करोगे, तुम्हारी याद मजबूत रहेगी। आप कुछ भी काम करोगे, ध्यान उधर रहेगा तो वो ध्यान तुम्हारा फलीभूत होगा। आप किसी भी काम में व्यस्त रहो, मन में अगर याद बनाई तो उनकी याद हमेशा कारगर रहेगी। पर अगर आपने अभी तक ये नहीं तय किया कि आप गुरु जी के पास क्यों आए हो, तो आपके बड़े बड़े प्रयास कई बार आपको स्वार्थ की तरफ लेकर जाएंगे। तो मैं एक ही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, हम गुरु से पाएंगे तभी कुछ जब हम गुरु को गुरु की तरह देखेंगे, जब गुरु को हम महान
एक बड़ी ऊंची स्थिति में देखने की नजर पा लेंगे। अगर हम गुरु से दुनिया की चीजें मांग रहे हैं तो बड़ा स्वार्थी नजरिया रहा, सांसारिक भोग दृष्टि का नजरिया रहा, मतलबी नजरिया रहा। मतलब के लिए आए हैं, मतलब नहीं बना तब किसी और ठिकाने पर दौड़ेंगे। तो हमारा बहुत मन साफ होना चाहिए कि हम गुरु से क्यों जुड़े हैं। इसके लिए जो समय लगे लगा दो, इसके लिए जितना समय लगे उतना समय खर्च करो और अपने आप को इस एक पायदान पर लाकर खड़ा करो कि गुरु से तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन एक बात कहा करते थे, जिस दिन तुम्हारी ये प्रीति सच्ची हो गई उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि गुरु न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, न जाने कब से तुम्हारी इस एक इच्छा के लिए वो तैयारी से बैठा था कि कब तुम उसे पाना चाहोगे, कब तुम उसे पाने के लिए सच में उसकी याद करोगे। और जिस दिन हमारा ऐसा भाव बन गया, प्रेम बन गया, उसी दिन सच्ची भक्ति होगी। तो मैं आपको एक चीज बहुत साफ, बहुत प्रेम भाव से कहना चाहता हूँ, भक्ति तभी सफल होती है जब हम गुरु से गुरु को पाने के लिए करते हैं। जब तक गुरु से गुरु को नहीं पाना चाहते तब तक भक्ति का एक छोटा सा भी कदम हम नहीं रख पाते। तो इस बात को हमें जीवन में समझ लेना चाहिए। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ गए उतनी जल्दी हमारा जीवन में लाभ होगा। ये कुछ छोटी सी बात जो मैंने अपने अनुभव से स्वामी जी के साथ बैठकर सीखी, उस बात को मैं कई अलग तरीके से देखता हूँ। अब इसका दूसरा नजरिया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ बड़े अलग अलग हिंदू धर्म से जुड़े हुए, हिंदुत्व से जुड़े हुए बहुत सारे भाई बहन आए। कहने लगे, भैया जी समय बड़ा खराब चल रहा है, हमें सनातन की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। मैंने कहा विचार आपका बड़ा अच्छा है, सनातन क्या है ये बताओ हमें। तो वो कहने लगे कि भैया जी जो हिंदू ईश्वर के स्वरूप की पूजा करे वो सनातन है, जो हिंदुत्व में विश्वास रखे वो सनातन है, जो अपने हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़े वो सनातन है। तो मैंने एक छोटी सी बात पूछी, मैंने कहा भाई हिंदू धर्म के अनुरूप ईश्वर क्या है ये आप थोड़ा सा हमें समझाएं। तो वो कहने लगे जहां भगवान राम, भगवान कृष्ण, दूसरे दूसरे देवी देवताओं का मान होता हो। तो मैंने कहा अगर कोई आदमी यहाँ बैठा है और वो अपने अंदर ही ईश्वर को सब कुछ मान करके कह रहा है कि हे भगवान मेरी मदद करना, तो क्या वो सनातनी कहलाएगा? तो वो कहने लगे जब मंदिर नहीं जा रहा है, जब पूजा नहीं कर रहा है तो सनातनी कैसा हुआ? मैंने कहा बस इतना ही तुम्हारा भेद है। सनातन वो है जो किसी भी एक चीज का प्रतिबंधित ना हो। जहां भगवान की कोई प्रतिमा है वहां भी श्रद्धा रहे, पर जहां भगवान की प्रतिमा ना हो वहां भी भगवान को उतनी ही श्रद्धा से मानने का तुम्हारा भाव हो। अगर मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर ईश्वर किसी बहाने से चलकर मेरे पास आ गया और कहता है तुम्हारी पूजा सफल हुई, मैं तुम्हारे सामने आ गया, तुम उसे पहचानोगे कैसे? तुम उस ईश्वर को कैसे जानोगे अगर उसे एक ही रूप में मानकर बैठे हो? तुम्हारे दिमाग में तो एक छवि है, तुम उस छवि के आगे उसे नहीं मान पाओगे। हमारे अंदर धर्म की सिर्फ एक ही व्याख्या होनी चाहिए कि हर एक जगह जहां हमें उस परमात्मा की याद आ रही है वो याद हमारे लिए सनातन का स्वरूप है, वही सच्ची भक्ति है। और उस याद को तुम कहीं भी बना सको, ऐसी ही प्रार्थना कबूल होती है, ऐसी ही प्रार्थना सबल होती है। तो हमारे सनातन में, हमारे संत मत में सिर्फ एक बात कही गई है, प्रार्थना वो सच्ची है जो तुम दिल से अपने ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके कर रहे हो। अगर आप एक शब्द पढ़ रहे हो और शब्द पढ़ते वक्त तुम्हारे भाव भी वही हो जो तुम्हारी जबान से निकल रहा है तो तुम्हारी प्रार्थना सही है। और अगर तुम्हारे भाव वो नहीं है और तुम इधर उधर झांक रहे हो कि लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा मीठा गा रहे हो पर दिमाग में ये लगा हुआ है कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं अच्छा गा रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे बड़ी ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, ध्यान अपने प्रभु में नहीं है। तो जो कहा करते थे तुमने कितना ही मीठा क्यों ना गाया हो, वो मीठे गाए का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव सिर्फ इस बात का पड़ेगा कितना भाव से तुमने अपने मालिक से प्रेम लाव जोड़ी है। तो हमारे स्वामी जी महाराज सिर्फ एक बात कहते हैं, वो ईश्वर भाव से
हमारे प्रेम से, हमारी लगन से पहचाना जाता है। हमें अगर वो रास्ता मिल गया तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज उसी रास्ते से हमें जोड़ रहे हैं। आप चाहे कम करो या ज़्यादा करो, आप चाहे 1 घंटा बैठो या 5 मिनट बैठो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जितनी देर भी बैठे, क्या पूरा प्रेम अपने गुरु में रहा, क्या पूरी याद उनकी तरफ रही, क्या हमने सब कुछ समर्पित करके उनको याद किया। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, आप सभी लोग जिस गुरु परंपरा से जुड़े हो, वो ईश्वर को सबके सम्मान में देखती है। सबका सम्मान करना आना चाहिए, और वो सम्मान आप तभी कर पाओगे जब आप अपने गुरु की बात पर चल सकोगे। जब आप कहोगे कि हे स्वामी जी, हे गुरु, मैं सच्चे दिल से तेरी याद से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस योग्य बनाओ कि आप जो भी मुझे देना चाहो वो मैं आपसे धारण कर सकूं। तो आप सिर्फ एक चीज़ मन में धारण करें, जो रास्ता स्वामी जी ने आपको दिया है वो विशुद्ध प्रेम का रास्ता है। उसमें आप जितना समर्पित होकर उनकी याद करोगे, जितना उनके ऊपर छोड़ करके उनकी याद करोगे, चिंताओं से मुक्त होकर के उनकी याद करोगे, उतना जल्दी आपका काम बनेगा। अभी बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले काम शुरू करो। आपको 1000 चिंताएं होंगी, आप अपने आप को ये कहना शुरू करो कि मेरा गुरु हर एक चीज़ को संभाल लेगा। आपको चिंताएं होंगी कल क्या होगा, स्वामी जी के ऊपर छोड़ो। आपको चिंताएं होंगी मेरे शरीर का क्या होगा, आपको चिंताएं होंगी मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, पढ़ लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अभी एक बहन जी मिली थोड़ी देर पहले, कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जो है बच्चे पढ़ नहीं रहे, वो पढ़ लिख करके उनका क्या होगा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा बहन जी, तुम आज इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तुम्हें याद आता है कि जब तुम पढ़ाई लिखाई कर रही थी तब ये चिंता तुम्हें सताती हो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, भविष्य कैसा चल रहा है। कहने लगी भैया जी हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। हमने कहा तुम बिना पढ़े लिखे इतने अच्छी जगह पहुंच गई, तुम्हारे बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, तुम्हें किस बात की चिंता है। अगर परिणाम में ही तुम्हारा ध्यान लगा रहा कि बच्चे अच्छे नंबर लाएं, बच्चों का अच्छा भविष्य हो, बच्चों का ये वो सब कुछ उनके जो है जोर जबरदस्ती से करने से होगा, तो माफ़ करना, आप अभी उस ईश्वर में भरोसा नहीं रख रहे। अपनी पूरी श्रद्धा रखो, अपनी पूरी मेहनत करो, और उसके बाद परिणाम को छोड़ने वाले बनो। उस ईश्वर पर अपना सारा जीवन का भार छोड़ने वाले बनो। जो कुछ होगा अच्छा होगा। अगर आज चीज़ें हमारे मन अनुरूप नहीं हुई तो भी अच्छा रास्ता बनेगा, अगर हमारे मन अनुरूप हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो भी बहुत अच्छा। इसलिए चिंताओं को हमें छोड़ करके थोड़ा सा निश्चिंत होकर के जीवन गुजारना आना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ आपको कहता हूँ, आज से ही ये अभ्यास शुरू करो। जो भी चिंताएं आपको लगती हों उन चिंताओं को छोड़ना शुरू करो। बच्चों की चिंताएं होती हैं, स्वामी जी जाने। शरीर की चिंताएं होती हैं, स्वामी जी जाने। हमें अपने खाने पीने, अच्छे बुरे सुख दुख की चिंताएं होती हैं, सब चिंता छोड़ने वाले बनो और पूरी इच्छा शक्ति से अपने अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले बनो। पूरी मेहनत रखो और उसके बाद चिंता मत करो, और आप देखोगे कैसे आपके जीवन, आपके आगे के सारे रास्ते आसानी से बनने लग जाएंगे। तो सिर्फ इतना एक छोटा सा नियम अपनाइए। आज से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू करना है कि हम अपनी चिंताओं को गुरु चरणों में छोड़ देंगे। हम अपनी हर एक चिंता को गुरु चरणों में समर्पित कर देंगे, हमें कोई चिंता ना रहे, और हम पूरे प्रेम भाव से शरणागत होकर के उनकी याद करेंगे। चाहे 5 मिनट ही उनके नाम का सिमरन करो, चाहे 10 मिनट ही दो उन्हें, उस वक्त बेईमानी मत करो, पूरी प्रेम भाव से उनकी याद करो। तो आपको अगर ये 2 चीज़ें आपके जीवन में बन जाएं, बड़े से बड़े काम आपकी बड़ी आसानी से सरल हो जाएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। स्वामी जी की इतनी बात है, गुरु पर भरोसा रखो और शरणागत होकर उसे प्रेम करो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊँ। अभी आपको ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि भैया जी ने बड़ी अच्छी बात कही, चिंताएं अभी छूट जाएंगी, हम बड़ी आसानी से रहेंगे। पर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अभी आप आश्रम से बाहर कदम रखोगे और चिंताएं शुरू हो जाएंगी। अभी
10 मिनट रुको जरा, तुम्हें अभी से सारी बातें वैसे ही तूफान की तरह दिमाग में कौंधने लगेंगी। इसलिए ये आसानी से नहीं होगा, तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। हर एक छोटी से छोटी चिंता का दमन करना आना चाहिए, हर एक चिंता को गुरु के चरणों में छोड़ना आना चाहिए, हर रोज अभ्यास करना आना चाहिए। आप यहाँ से जाओगे और ये चिंता 1000 गुना बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि आपका दिमाग शांति नहीं बैठेगा। ऐसे में आपको सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ एक दिन सत्संग में कोई अच्छी बात सुनने से हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा। हमें हर रोज अपने मन को अभ्यास में ढालना है। तो अगर आप उठो और मन में चिंता हो, आप फौरन इस मन को डांट लगाओ कि अभी तो सुना था, अभी से चालू हो गया। थोड़ा थोड़ा इस मन को गुरु जी की बात में अभ्यास में डालना है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, एक छोटा सा नियम बनाओ। 7 दिन अगर लगातार तुमने कोई चीज़ कर ली तो वो चीज़ तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। 21 दिन लगातार कर ली तो वो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। और अगर तुमने 90 दिन कोई चीज़ लगातार कर ली तो वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। कोई तुमसे कहेगा 90 दिन बाद तुमने 90 दिन लगातार अनुष्ठान कर लिया कि मैं चिंता नहीं करूँगा, गुरु जी की बात पर चाहे 5 मिनट ही सही, जब याद करूँगा तो बिना कुछ मांगे प्रेम भाव से करूँगा, और 90 दिन लगातार कर लिया तो 91वें दिन कोई तुमसे कहेगा कि भजन मत करो तो तुम उसे डांट दिया करोगे। कोई तुमसे कहेगा कि गुरु जी का नाम ना लो तो तुम उसे बड़ी बुरी दृष्टि से देखोगे। तुम कहोगे कि यह आदमी बड़ा निकृष्ट मालूम पड़ता है, क्योंकि जो तुम्हारा अस्तित्व है तुम उससे अलग कभी हटोगे नहीं। तो सिर्फ 90 दिन चाहिए आपको अपने जीवन को पलटने के लिए। 90 दिन कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, अभी कुछ दिन पहले एक भाई मुझे मिले, कहने लगे भैया जी पता ही नहीं चलता 2 साल हो गए आपके आए हुए। आप जो है 2 साल पहले आए थे, 2 साल हमें आपके साथ रोज घूमते फिरते हो गया, समय का पता ही नहीं चला। अब 2 साल में 90 दिन का अंदाजा लगाओ कितनी बार आया। 8 बार आया 90 दिन। अगर तुम चाहो तो अपने जीवन को 8 बार बदल सकते थे, पर अगर तुम अपने जीवन को देखो तो लगता है जहाँ पहले थे वहीं बैठे हुए हैं। तो सिर्फ 90 दिन का अभ्यास चाहिए। अगर आप चाहते हो आपकी चिंताएं ना रहे, आपका भरोसा वो बहुत प्रखर हो और आपका विश्वास इतना अडिग हो कि आप 2 घड़ी आंखें बंद करो और आपको अपने गुरु के दर्शन हो, तो इसके लिए सिर्फ 90 दिन का अभ्यास चाहिए। और 90 दिन का अभ्यास आपके संकल्प, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हो सकता है। अगर आप कहो कि मुझे करना है तो सिर्फ मन में ठान लो कि मुझे करना है, उसके बाद हर रोज गिनते जाओ और 90 दिन ऐसे आसानी से जीवन बदल देंगे कि आपको आश्चर्य होगा। तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें, अगर आपने मन को अभ्यास में नहीं डाला तो यहाँ से उठेंगे और मन फिर से चिंताओं में ले जाएगा। इस मन को हर रोज डांट करके भरोसे में ले जाना है। तो इतनी बात अगर हमने बना ली तो जीवन सार्थक होगा, जीवन सफल होगा। हमारा गुरु जी के साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहना सार्थक हो जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का एक कार्यक्रम समाप्त होगा। 1-2 सूचनाएं मैं आपको और बता दूं, आप उसका लाभ उठाएंगे। 2 मिनट का समय और देंगे। अभी एक छोटी सी व्यवस्था शुरू की गई है, कल उसका पहला दिन है। एक यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया है जो कल बहेड़ी क्षेत्र में होगी। सनातन जागृति यात्रा का एक अनुष्ठान किया गया है। जितने भी हमारे गांव देश, जितने भी हमारे आसपास के जन समुदाय के लोग हैं, उन सब के अंदर अपने धर्म को, अपने भक्ति भावना को लेकर गर्व हो और वो अपने जीवन में इस बात को समझ लें कि जितना उनके करीब ईश्वर है उतना करीब कोई नहीं है, सिर्फ विश्वास की देरी है। अगर हमारा विश्वास है तो हम चाहे घर में बैठे रहें, वो भगवान हमें घर बैठे भी सब कुछ प्रदान करेगा, घर बैठे भी हमें सब कुछ देगा। हमारा प्रेम भावना, हमारी भक्ति भावना ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जब वो सही तरीके से भक्ति भावना में नहीं लगते, जब वो तरह तरह से अलग अलग तरीके के लाभ के लिए भगवान को याद करते हैं, और जब कोई काम नहीं बनता तो तरह तरह से अलग अलग जगह भागते दौड़ते हैं, तो मन में विश्वास की जगह अविश्वास फैलता है। और उसका नुकसान ये है कि एक समय के बाद लोग कहते हैं हमारे धर्म में कुछ नहीं,
हमारे भगवान में कुछ नहीं, हमारे ईश्वर में कुछ नहीं, हमारी आस्था में कुछ नहीं। तो कल से एक यात्रा का अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। गांव-गांव में जाएंगे, जितने भी लोग मिलेंगे उन्हें फिर से हम इस बड़ी मजबूत अपने धर्म और आस्था की तरफ जोड़ सकें। सभी लोगों को अपने इस जीवन का, अपने इस भक्ति भावना का गर्व होना शुरू हो। सबको इस बात का गर्व हो कि जिस भी परिपाटी से हम जुड़े हैं उस परिपाटी का सम्मान करना है। अभी एक बहन जी मुझे मिली, मैं उनकी छोटी सी बात आपको बताता हूँ। वो कहने लगी मेरे पति पूजा पाठ में है, मैंने गुरुजी से नाम लिया और वो मुझे कहते हैं कि मेरे साथ पूजा में खड़ी हो जाया करो। तो मैं मना कर देती हूँ कि मैं तो गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं पूजा में खड़ी नहीं होंगी। तो मैंने उसको एक बात कही बहन को, मैंने कहा तुम्हारे पति की आस्था है पूजा पाठ में, उसके साथ अगर तुमने खड़ी होकर के उसके ईश्वर भक्ति में उसका साथ दिया तो ये तुम्हारी भक्ति कम नहीं हो जाएगी, तुम्हारी गुरु से प्रेम भावना कम नहीं हो जाएगी, तुम गलत रास्ते पर नहीं चली जाओगे। पर तुमने उसकी भावना में भावना दिखाई, तुमने उसकी आस्था में आस्था दिखाई। वो अपने ईश्वर को अगर प्रतिमा में मानता है तो तुमने उसकी आस्था में आस्था दिखाई। तुमने वहां खड़े होकर उसका आदर किया, सम्मान किया कि जिस रूप में भी वो भगवान को याद करता है, उसका भगवान और तुम्हारा भगवान अलग तो नहीं है, पर उसको जो भी तरीका मालूम है, तुम्हें जो भी तरीका मालूम है, तुमने सम्मान किया। ये सम्मान करना हमारा धर्म सिखाता है। अगर आपने उसे झिड़क दिया वहां पर कि हम तो नहीं करते, तुम तो झूठे मक्कार आदमी हो, तो वो कभी भी तुम्हारी आस्था में आएगा नहीं, कभी भी तुम्हारी भक्ति भावना में आस्था नहीं जताएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे गुरुजी अच्छे हैं, वो कहेगा तुम्हारे गुरुजी ने यही सिखाया कि जो भी भगवान का रूप हम याद करते हैं तुम उसका तिरस्कार करो। तो मैंने जो उस बहन को कहा वही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। हमारे जीवन में सम्मान, आदर करना, दूसरे की आस्था में आस्था रखना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा जिस भी रूप में भगवान को याद कर रहा है, महाराज जी कहा करते थे आस्था होती है लोग पत्थर में भगवान को खोज लेते हैं, और जहाँ आस्था नहीं होती सामने बैठा हुआ भगवान भी पत्थर दिखाई देता है, सामने बैठा हुआ ईश्वर भी ईश्वर नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपकी भावना सबसे ऊपर है। तो आपको इस फिर से जागृति के मिशन में जोड़ा जाए, इसके लिए कल से एक अनुष्ठान किया जा रहा है। तो बहेड़ी में वो कार्यक्रम होगा और ये पहला प्रयास है जगह जगह जा करके, गांव-गांव में। तो जो भी भाई बहन इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उनको भोजीपुरा आश्रम से इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मोहन स्वरूप भाई, रोशन भाई, शंकर लाल भाई वहाँ पर मौजूद हैं। आपको जो भी जानकारी लेनी हो उनसे संपर्क करेंगे। कल वो एक दिन का कार्यक्रम शुरू होगा और मंगलवार को बहेड़ी में सत्संग का जो कार्यक्रम है रामलीला ग्राउंड में, तब तक वो कार्यक्रम चलेगा। तो ये पहला प्रयास है, इसमें सभी भाई बहनों का बहुत भरपूर योगदान है। कैसे हम सभी को ईश्वर की प्रेम भावना से जोड़ सकते हैं, भेदभाव मिटा सकते हैं, हम अपने मन से ये भावना मिटा सकते हैं कि भगवान अलग अलग होते हैं, सारे भगवान, सारे ईश्वर के प्रेम भाव एक ही होते हैं। तो ये कल से प्रयास शुरू होगा और उस प्रयास में जो भी भाई बहन सहयोग करना चाहते हैं वो भोजीपुरा आश्रम में जो भी वहाँ की व्यवस्था देखते हैं उन सब से संपर्क करेंगे और आगे की जानकारी पूछ लेंगे ताकि उन्हें इस बात का लाभ मिले। तो ये कल से जो काम, ये जो यात्रा शुरू होनी है उसकी जानकारी मैंने आपको दी। जो भी भाई बहन इसका लाभ उठाना चाहते हैं वहाँ संपर्क करें। अब आज का कार्यक्रम समाप्त है। आज के सत्संग